हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने इस प्रोजेक्ट की मॉडलिंग की थी, तो आज हम इसके रेंडरिंग करेंगे। लाइटिंग, कैमरा वगैरह सारी चीजें हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने यहाँ तक किया था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा सीन हमने क्रिएट किया था। और अगर मैं इसका आपको रेंडर दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का नॉर्मल रेंडर था। यहाँ पे ये मैंने दूसरे रेंडरिंग है, तो हम इस तरीके से रेंडर को लेके आएंगे। ये कैसे निकला है, कैसे मटेरियल लगाए हैं, वो सारी चीजें हम इस पे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका अभी रेंडर निकालूं तो अभी कैसा रेंडर आ रहा है वो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करूं तो इस तरीके से आपका रेंडर है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे काफी रोशनी आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, जो ये लाइट लगाई है सामने की तरफ, ये डिलीट कर देता हूँ। मेरे को सिर्फ विंडो से रोशनी चाहिए। और जो ये विंडो लगी है, इस विंडो को भी चेंज कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं चला जाता हूँ यहाँ पे 3D वेयर हाउस पे। यहां से मैं विंडो को चूज करता हूँ, बैक। और यहां से मैं विंडो ले लेता हूँ, कोई नॉर्मल सी विंडो जो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। जैसे ये वाली विंडो भी मैं यहाँ से यूज कर सकूँ फॉर एग्जांपल। तो मैं ये वाली विंडो को यूज कर लेता हूँ, डाउनलोड, और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। प्लेस करने के बाद मैं इसको स्केल कर देता हूँ यहाँ से। इसको यहाँ से पिक करके यहाँ पे प्लेस करना है, अंडू। ये थोड़ा सा ध्यान से करना है कि आपको कहाँ पे पिक करके कहाँ पे प्लेस करना है। ये आपको विंडो के साइज का बनाना है, तो आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये देखो, आपकी ये विंडो आ गई। ठीक है, आप इसे सिलेक्ट करके थोड़ा अंदर की तरफ भी कर सकते हो कि मेरे को यहाँ पे प्लेस करनी है। तो ये नॉर्मल सी आपकी विंडो है। और अब मैं अपने सीन पे जाता हूँ। और यहाँ पे अब अगर मैं रेंडर करूंगा तो ये ओवरराइड मटेरियल है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे लास्ट क्लास में आपने देखा था, सेटिंग पे जाके मैंने मटेरियल ओवरराइड को ऑन किया हुआ है, ताकि सारा मटेरियल आपका वी-रे का ही आ जाए। बट मैं चाहता हूं कि वहां से रोशनी आए। अगर मैं रेंडर करूंगा तो इस विंडो से रोशनी नहीं आएगी। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब एक एक मटेरियल को हम पिक करेंगे और उसका ओवरराइड हटाते चलेंगे, जैसे जैसे बनाते चलेंगे। तो इसको मैंने डबल क्लिक किया और इस मटेरियल को मान लो ऑल्ट प्रेस करके पिक किया, सेटिंग पे गया। तो आप देखोगे ये आपका मटेरियल आ गया ग्लास का। और इस मटेरियल के अंदर बेसिकली रिफ्लेक्शन है, तो मैं इसको कैन बी ओवर रिडन ऑफ कर दूंगा। नॉर्मली ये रिफ्लेक्शन इतनी है, यहाँ पे IUR इतना है, मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, कोई छेड़ने की नीड नहीं है। अब अगर मैं अपने सीन पे जाके यहाँ पे रेंडर करता हूँ इसे, तो आप देखोगे यहाँ से अब रोशनी आ रही है। ठीक है, अभी जो रोशनी यहाँ पे आ रही है और ये वाली जो रोशनी आ रही है, ये रोशनी कहाँ से आ रही है, ये कैसे आ रही है? क्योंकि आपने सेक्शन कट किया हुआ है। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज जाके देखो। हमने बेसिकली सीन में क्या किया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं सेक्शन दिखाऊं तो ये मेरा सेक्शन कट है और ये मेरा सेक्शन प्लेन है। मैंने यहां से सेक्शन कट किया हुआ है। जब भी आप सेक्शन को कट करते हो तो मेक श्योर, एक्चुअल में क्या होता है, जब सेक्शन कट करते हैं ना तो यहां से भी रोशनी आ जाती है, बट मेरे को यहां से रोशनी नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे जाओ वीरे एसेट एडिटर पे और सेक्शन प्लेन को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, ऑप्शन पे जाके इफेक्ट लाइट को ऑफ कर दो, कैमरा रेज ओनली को ऑन कर दो। अब आपके सेक्शन के अंदर से लाइट नहीं जाएगी। सॉफ्टवेयर को लगेगा यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, दीवार ही है, उससे वहां से रोशनी नहीं निकलेगी। तो अब अगर आप यहाँ पे रेंडर करोगे तो आप देखोगे आपका बिल्कुल ब्लैक रेंडर आएगा। लाइट सिर्फ ये जल गया जो हमने मैश लाइट पीछे की तरफ लगाई है, लास्ट वीडियो में आप जानते हो कैसे लगाई है। और यहां से लाइट आ रही है। अब मेरे को सिर्फ इसी रोशनी से अपने व्यू को थोड़ा सा और अच्छा करना है। तो आप यहीं से कैसे कर सकते हो? तो आपको करना क्या है, एसेट एडिटर पे जाओ। सबसे पहले तो आप एक एलिमेंट ऑन कर लो, लाइट मिक्स। ये क्या होगा कि आप रेंडर निकालने के बाद भी यहां से पोस्ट प्रोडक्शन में अपनी लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो। और लाइट मिक्स को इंडिविजुअल लाइट से हटा के ग्रुप कर दो, ताकि जिस तरीके से आपकी ग्रुप में लाइट है उसी तरीके से आपकी वहां पे लाइट शो हो पाए। अब क्या करेंगे, मैं इस कंडीशन के लिए मैं सनलाइट को ऑफ कर दूंगा, मेरे को नीड नहीं है यहाँ पे सनलाइट की। मैं लगाऊंगा बेसिकली यहाँ पे मैं डोम लाइट। डोम लाइट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ। ये मैंने डोम लाइट रखा, तो बेसिकली ये मैं लाइट लगाऊंगा, डोम लाइट। और जो डोम लाइट की प्रॉपर्टी पे मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो आपका इस तरीके का डोम लाइट है। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे HDRI ऑन करता हूँ। तो HDRI के लिए मैं चलता हूँ पॉली हेवन पे। पॉली हेवन पे जाके एक HDRI को डाउनलोड कर लेता हूँ, ब्राउज HDRI। और यहाँ पे स्काई पे जाके ये HDRI क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो आप मेरी वीडियो से देख सकते हो। ठीक है, और नॉर्मली आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा।
अब जो HDRI है, मैं किसी भी टाइप का यहाँ पे HDRI ले सकता हूँ। ब्लूइश चाहिए आपको, येलोइश चाहिए, या फिर आप क्लियर स्काई यहाँ पे चाहते हो, तो किसी भी तरीके का, और ये हम बाद में चेंज भी करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला HDRI यहाँ पे लेने की ट्राई करता हूँ। क्लिक करो, 8K में ले लेता हूँ, 96 MB है, बहुत है, तो डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही मैं डाउनलोड करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे आपकी डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगी, अगर मैं इसे ओपन करके दिखाऊं आपको, तो आपका इस तरीके से HDRI आएगा। तो ये पहले भी मैंने करके देखे हैं, इनको भी मैं ट्राई करके वहां पे दिखाऊंगा आपको, और क्या चेंज आता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, अब यहाँ पे स्केचअप पे चलते हैं, और इस HDRI पे क्लिक करके मैं ये वाला HDRI ओपन कर देता हूँ। और डोम लाइट पे जाके मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, मान लो 100 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 100 की यहाँ पे इंटेंसिटी की, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से रोशनी आनी यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ भी, रोशनी तो बहुत कम आ रही है, अब इस रोशनी को बढ़ाया कैसे जाए। तो सबसे पहले जो सामने का ये कर्टेन है ना, इसके मटेरियल के बारे में बात करते हैं, ताकि आपको क्लियरली यहाँ से रोशनी अंदर की तरफ अच्छे से नजर आए। तो यहाँ पे दो कर्टेन लगे हुए हैं, बेसिकली एक कर्टेन को कर देता हूँ डिलीट, और दूसरे कर्टेन के लिए मटेरियल क्रिएट करते हैं। कर्टेन के मटेरियल में सिंपल मटेरियल ही अभी आपको बताने वाला हूँ, एडवांस में कैसे होता है वो आगे आने वाली वीडियो पे आप देखते चले जाएंगे। अभी मैं बिल्कुल सिंपल रखने वाला हूँ हर एक चीज को। तो मैं यहाँ पे एक कर्टेन मटेरियल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जेनरिक पे जाओ, इसको अब ये वाली मैं सारी डिलीट कर देता हूँ, ये बाहर जो बंदा खड़ा होता है वो सारी चीजें हैं, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको डबल क्लिक किया और मैंने कर्टेन कर दिया। कर्टेन के लिए क्या किया मैंने, सिंपल सा, मैंने यहां से एक व्हाइट कलर ले लिया, या फिर आप फॉल ऑफ ले सकते हो। फॉल ऑफ मतलब दो कलर का मिक्सचर। तो आप यहाँ पे क्लिक करो और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फॉल ऑफ। फॉल ऑफ में आप ये वाला कलर थोड़ा सा ऐसे और ये थोड़ा सा ब्राइट रख सकते हो, तो ताकि दो कलर का ये मिक्सचर आ जाए। और इस कलर को मैं क्या करूंगा, अपने कर्टेन पे डबल क्लिक करके, ट्रिपल क्लिक करके, और मैं अपने कर्टेन के मटेरियल को अप्लाई टू सिलेक्शन कर दूंगा। ये अप्लाई टू सिलेक्शन हो गया। बट ऐसा करने से क्या होगा कि वो ट्रांसपेरेंट अभी नहीं होगा। अगर आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो आप यहाँ पे जाओ और एक और मटेरियल लो, वो है टू साइडेड मटेरियल। और इसको टू साइडेड मटेरियल को मान लो कर्टेन टू साइडेड, मान लो मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, फ्रंट वाली साइड पे ये कर्टेन का मटेरियल अप्लाई कर दूंगा। और अब मेरे को उस पे अप्लाई करना है, तो सिलेक्शन मैंने किया ही हुआ है। तो ये वाला मटेरियल अब मैं इसको अप्लाई टू सिलेक्शन कर दूंगा, तो ये आपका टू साइडेड वहां पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब टू साइडेड अप्लाई हो गया। अब मैं इसका रेंडर करके देखता हूँ कि किस तरीके का रेंडर आता है। अब देखो ये आपको मटेरियल ही दिखाई नहीं दिया, क्यों? क्यों हो सकता है ग्राफिक की इशू वजह से हो सकता है, बट मेन चीज क्या है कि कर्टेन मटेरियल भी कैन बी ओवररिडन ऑफ करो, और कर्टेन वाला भी कैन बी ओवररिडन ऑफ करो, क्योंकि ओवरराइड हो रहा है। जब भी आप यहाँ पे सेटिंग पे जाके ओवरराइड करके मटेरियल को लगाओगे, तो मेक श्योर जिस जिसके मटेरियल को आप लगा के वहां पे देख रहे हो, तो ओवरराइड वहां पे ऑफ होना चाहिए। और अगर उसके बाद भी कुछ ऐसा इश्यू आए कि आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप बाहर जाओ, सिलेक्शन को हटाओ, अब दोबारा से आप इसे रेंडर कर लो। ये आपका इश्यू हो सकता है कि आपके साथ आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एक कर्टेन लगा है। और रोशनी को और बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लाइट लगा देंगे यहाँ पे, इस तरीके से। और उसके बाद इस रेक्टेंगल लाइट को मैं फ्लिप कर देता हूं इस फेस के अकॉर्डिंग, और इसको सिलेक्ट करके मूव कर देता हूं यहां से यहाँ पे। और इस रेक्टेंगल लाइट को सिलेक्ट करके मेक श्योर कि आप यहाँ पे इसे इनविजिबल जरूर कर दे, क्योंकि वो फिर सनलाइट को अंदर आने नहीं देगा। अगर आपके डोम लाइट में कोई भी लाइट है, डोम लाइट को बेसिकली अंदर नहीं आने देगा। और इसकी इंटेंसिटी मान लो मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं अपने रेंडर पे चलता हूँ यहाँ पे। अब मैं इंटरेक्टिव करने की ट्राई करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे कि थोड़ा सा व्यू आपका अब बढ़ने लगा है। तो मैं सेटिंग पे चलता हूँ 1 मिनट के लिए, और यहां से इंटरेक्टिव ऑफ करके प्रोग्रेसिव और मीडियम की सेटिंग पे रखता हूँ अभी के लिए। डी नॉइजर ऑन करना है ताकि नॉइस ना रहे। मटेरियल ओवरराइड मैंने ऑन किया हुआ है। रेंडर आउटपुट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी मैं अभी कुछ भी नहीं यहाँ पे छेड़ रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज मैं रख रहा हूँ। और इसी को अब मैं ट्राई करके देख रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक रेंडर ट्राई किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हल्का सा अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कर्टेन टू साइडेड मटेरियल पे जाते हैं और इसकी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं। और अब ट्राई करके देखते हैं।
अगर स्टिल आपका कर्टेन आपको ट्रांसपेरेंट नहीं नजर आए तो आप क्या करें, सिलेक्ट करें कर्टेन को, राइट क्लिक करें और इसे एक्सप्लोड कर दें। एक्सप्लोर करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपका कर्टेन आपका ट्रांसपेरेंट आ गया। कभी कभी हो सकता है कि उस कंपोनेंट में कोई इश्यू हो और उसको दोबारा से आप कंपोनेंट क्रिएट कर दें, तो आपका इस तरीके से कर्टेन आ जाएगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाला। क्लियर है? अब इसके बाद अब मैं क्या करता हूं इसको चीजों को ठीक करने के लिए कि मेरे को एक थोड़ा सा यहाँ पे देखना है बढ़िया से, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक फाइनल रेंडर निकालता हूं। तो आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल लाइट में फाइनल रेंडर कुछ इस तरीके से आया है, जो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लगाया था लाइट मिक्स, उसकी हेल्प से अब देखते हैं कि इसके अंदर हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेटिंग पे जाता हूँ, लाइट मिक्स पे क्लिक करता हूँ। तो अब मैं इसको और अपने तरीके से चेंज कर सकता हूँ। कैसे? लाइट मिक्स की हेल्प से आप देखोगे यहाँ पे जो मेरी डोम लाइट है, अगर मैं ऑफ करूं तो देखो कितना यहाँ पे अंधेरा हो गया, क्योंकि रोशनी अंदर से नहीं आ रही, यहाँ बाहर से। और रेक्टेंगल लाइट को ऑफ करूं तो ऐसे हो गया। अगर मैं रेक्टेंगल लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो आप देखोगे आपकी व्यू की भी इंटेंसिटी बढ़ रही है। विदाउट एनी लाइट, मैंने अभी कोई लाइट नहीं लगाई है, सिर्फ बाहर से लाइट लगाई है और डोम लाइट लगाई है, तो आप देख सकते हो आपका व्यू काफी अच्छा आ रहा है यहाँ पे। इवन आप डोम लाइट की भी इंटेंसिटी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो इफ यू कैन। ठीक है, अब देखो इतना सा व्यू आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। बाकी चीजों को अभी हमें छेड़ने की जरूरत भी नहीं है, जैसे पीछे की मैश लाइट है ऑफ कर सकते हो, देखो यहाँ से ऑन करके मान लो मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो ये भी काफी अच्छा लगेगा। डी नॉइजर की हेल्प से क्या हो रहा है कि आपके व्यू में बिल्कुल भी नॉइज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप एक्सपोजर पे जाओ, आप हल्का सा एक्सपोजर भी बढ़ा सकते हो। अब जैसे ही एक्सपोजर बढ़ाओगे तो आप देखोगे आपका हाईलाइट बर्न बढ़ जाएगा। अगर देखो आप अगर हाईलाइट बर्न ऐसे है तो जब भी आप एक्सपोजर को बढ़ाते हो तो मेक श्योर हाईलाइट बर्न को कम कर दो, ताकि आपका बर्न ना बढ़े। ठीक है, और आप इस तरीके से एक्सपोजर वैल्यू से कर सकते हो और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वैल्यू बढ़ा सकते हो ताकि आपका इस तरीके का व्यू आ जाए। ठीक है, अब ये काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। आप इस व्यू को सेव भी कर सकते हो, इवन फाइल में जाके सेव करंट चैनल से आप जेपीजी इमेज या पीएनजी इमेज को भी आप यहाँ से सेव कर सकते हो। अभी एक मटेरियल हुआ, अब धीरे धीरे हम बाकी मटेरियल्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मटेरियल लगाते हैं। अब पहले स्टार्ट करते हैं मटेरियल लगाना। फॉर एग्जांपल मेरे को मटेरियल लगाना है यहाँ पे इसके ऊपर। इसके ऊपर आप देखोगे एक यहाँ पे सीनरी लगी हुई है, जो बिल्कुल यहाँ पे जो मटेरियल लगा है वो रिफ्लेक्शन वाला लगा है। और एक लाइट यहाँ पे इसका मटेरियल हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ इसको ट्रिपल क्लिक करके इस पे एक मटेरियल लगा देता हूँ। मान लो ये मेरा है कोई वाइट प्लास्टिक का है कुछ यहाँ पे, तो मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ क्या, वाइट प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक। तो कोई भी ये देखो व्हाइट कलर का मटेरियल मैं ये ले लूंगा यहाँ से, और इस प्लास्टिक के मटेरियल को मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ फ्रेम प्लास्टिक व्हाइट, कोई भी नाम आप रख सकते हो। और इसको मैं राइट क्लिक करके अप्लाई कर दिया, बट बीच वाले पे मैं एक मटेरियल लगाता हूँ यहाँ पे जेनरिक, और इसको कर दूंगा फ्रेम के नाम से। और इसके ऊपर मैं एक इमेज लगाता हूँ बिटमैप, जो मैंने डाउनलोड की हुई है ये इमेज। और जो ये इमेज लगाऊंगा तो मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक अप्लाई टू सिलेक्शन, देखोगे आपका इस तरीके से आ गया। आप इसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जाओ वीरे यूटिलिटी टूल में और आप इसे कर दो ट्राई प्लेनर प्रोजेक्शन फिट। तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। और इसके ऊपर आपको क्या करना है, फ्रेम के ऊपर रिफ्लेक्शन डालनी है 100%, क्योंकि पूरा आपको ग्लोसी चाहिए, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी कुछ छेड़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ग्लास लगा हुआ है, यही चमकता हुआ दिख रहा है। तो आप इसको एज इट इज आपको रखना है यहाँ पे, बाकी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये वाला मटेरियल बन गया। उसके बाद जैसे ये वाली लाइट है, अब ये लाइट हमने कियोस कॉस्मोस से ली हुआ है, तो ये तो जलती हुई आपको दिखेगी। इसके नीचे लाइट आपको लगानी है, तो हम लगाएंगे आईईएस लाइट। तो आईईएस लाइट यहां से लेने के लिए आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाओ, आप यहाँ पे लिखो आईईएस लाइट डाउनलोड। आईईएस लाइट आपको बताता हूँ क्या होती है। अगर मैं आईईएस लाइट की बात करूं तो आप देखोगे ये वाली लाइट होती है जिससे इतने टाइप के आप प्रोजेक्शन को ले सकते हो। तो ये यूज करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आईएस लाइट डाउनलोड पे जाके किसी भी एक लिंक पे जाके आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। ये फाइल होगी आपकी कोई
4 से 5 MB की। आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करो तो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप देखोगे इस तरीके से आपका फोल्डर आ जाएगा। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देखोगे इस तरीके से एक्सट्रैक्ट हो गई, तो यहाँ पे आपको दिखेगी कि ये आईएस की फाइल है और ये आपकी उसकी इमेज है। आपको किस तरीके का प्रोजेक्शन यहाँ पे चाहिए, कोई भी प्रोजेक्शन आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया कि मेरे को स्लेंडर नैरो चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, तो ये 4th नंबर वाली है। चूज करने के लिए आप यहाँ पे जाओ और आईएस लाइट पे क्लिक करो, और पहले आपको ये बोलेगा आईएस लाइट चूज करो। तो उसके लिए आप आईएस लाइट पे जाओ, 4th नंबर वाली ओपन किया और यहाँ पे लगा दो। जैसे ही यहाँ पे लगाओगे देखोगे आप नीचे की तरफ प्रोजेक्शन है, सिलेक्ट करो और हल्का सा नीचे की तरफ मूव कर दो। मूव करने के बाद आप लाइट की प्रॉपर्टी पे जाओ, आईएस लाइट, इसको आप इंटेंसिटी ऑन करो, और मैंने बढ़ा दी 17,000 कर दी। आप इसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ा सकते हो, डिपेंड करता है किस तरीके का आपको यहाँ पे व्यू चाहिए। कलर मैं कर देता हूं इसका 4500 केल्विन। 4500 केल्विन का मतलब है कि आपका कलर कुछ ऐसा आएगा, वार्म कलर। ठीक है, ये मैंने कलर कर दिया, और यहाँ पे जाके शेप को मैं कर दूंगा फ्रॉम आईईएस लाइट। बस इतनी सेटिंग करनी है, फालतू इसमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपकी लाइट लग चुकी है, क्लोज किया। उसके बाद एक मटेरियल बनाते हैं इसके लिए, और रेंडर करके बाद में देखेंगे, एक बार 2-4 मटेरियल बना देते हैं। तो इसके लिए भी एक मटेरियल बनाते हैं। अगर आप देखोगे इमेज में कुछ ब्रॉन्ज टाइप का मटेरियल है साइड में, और यहाँ पे भी ब्रॉन्ज लगा हुआ है इसके ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मटेरियल पे जाता हूँ, कियोस कॉस्मोस पे जाके एक यहाँ पे ब्रॉन्ज लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो इस टाइप का शाइनिंग वाला ब्रोंज आ गया, मैं इसे यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे भी यूज कर सकता हूँ। ज्यादा शाइनिंग अगर मेरे को नहीं चाहिए, तो ज्यादा शाइनिंग नहीं है तो मैं इसको यूज करूंगा, ब्रॉन्ज मटेरियल को, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। तो आप यहाँ पे ब्रॉन्ज ग्लास मटेरियल, ये मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, और इसको मैं इस पे पूरे पे लगा देता हूँ, अप्लाई टू सिलेक्शन। और एक मटेरियल में लेता हूँ यहाँ पे जेनरिक, और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ मिरर के नाम से। और मिरर को मैंने यहाँ पे मिरर लिखना है। और मिरर को मैंने क्या किया, मिरर में क्या होती है कंप्लीट रिफ्लेक्शन, और फ्रेशनल को कर दूंगा ऑन, ताकि ये मिरर की तरह रिएक्ट करे। और डबल क्लिक करके इस फेस पे राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। क्लियर है। ऐसे ही मैं इन पे लगा दूंगा। इन पे क्या है कि मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, पूरे पे ही पहले मैं ब्रोंज लगा देता हूँ। ये पूरे पे ब्रोंज लग चुका है। अब डबल क्लिक करो, इन सब पे बीच में यहाँ पे इमिसिव लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक राइट क्रिएट करता हूँ इमिसिव। इमिसिव को आप यहाँ पे क्रिएट करके और आप इसको अप्लाई कर सकते हो इस पे। डबल क्लिक, यहाँ पे इस पे इमिसिव लगा दो, और डबल क्लिक, इस पे इमिसिव लगा दो। ये 3 पे इमिसिव लगा चुका हूँ, और इमिसिव की प्रॉपर्टी भी मैं 4500 कर देता हूँ, या फिर हल्का सा मैं ब्राइट की तरफ आता हूँ तो 5000 में इसको रख देता हूँ। क्लियर, ये मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। तो ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। क्लियर। उसके बाद अब ये जो लाइट लगी है ऊपर की तरफ, ये भी मेरे को सही नहीं लग रही, मैं इनको भी हटा देता हूँ, मैं दूसरी लगाता हूँ यहाँ पे, क्योस कॉस्मोस। और यहाँ पे मैं जाता हूँ लाइट पे। क्योस कॉस्मोस पे लाने का बेनिफिट ये है कि इसके ऊपर जो लाइट लगी हुई है ना, ये वाली, ये जलती हुई नजर आएंगे आपको, इसमें मटेरियल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आप इसको चूज करो। और अगर आप 3D वेयर हाउस से भी लेते हो तो भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगली आने वाली वीडियोस में मैं वहां से भी आपको लेके दिखा दूंगा। तो ये साइज मान लो मैंने यहाँ पे इसका रखा, इस साइज को सिलेक्ट किया, मूव किया, सेंटर से पकड़ के मान लो यहाँ पे मूव कर दिया। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब ये वाली थोड़ी सी कंट्रोलिंग आपको सीखनी है कि आप कैसे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो, कि कहाँ पे आपको रखना है, ये बहुत मेन हो जाता है। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया, मूव कर दो, यहां से पिक करके कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आने दो, और इसके सेंटर में आप पिक कर सकते हो। और दोनों को सिलेक्ट कर दो, मूव कर दो, कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए यहाँ पे। तो आप देखोगे चारों तरफ आपका ये लग गया। ठीक है, अब इसमें से जो रोशनी हमें निकालनी है वो हमें निकालनी है आईएस लाइट की। तो हम इसके नीचे आईएस लाइट लगा देंगे। तो आईएस लाइट पे क्लिक करो। मान लो मैं ये सिलेंड्रिकल नैरो वाला ही लगाता हूँ, ओपन करता हूँ, और इसके बीच में यहाँ पे लगा देता हूँ। अब क्या है कि मैं इसको मूव करूंगा नीचे की तरफ।
अब मैं एक और काम यहाँ पे कर सकता था कि ये कंपोनेंट है, तो क्या होगा कि अगर मैं डबल क्लिक करके लाइट लगाऊंगा ना, कोई भी लाइट, तो आप देखोगे चारों पे लग जाएगी। बट कभी कभी क्या होता है कि लाइट, जैसे ये कियोस्क से मैंने डाउनलोड किया है, तो ये लाइट आपको रेंडर में दिखाई नहीं देगी। अगर दिखाई ना दे तो मैं यहाँ से इस तरीके से लाइट यहाँ पे लगाने वाला हूँ कि एक लाइट मैंने यहाँ पे लगाई, इसको फिर मैं मूव कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा कि ये वाली लाइट मेरे को बिल्कुल स्ट्रेट जाके एक लाइट मेरे को, या फिर नॉर्मली सी मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। मेक श्योर कि स्ट्रेट हो, ताकि वो बिल्कुल जैसे वहां पे लगी है उसी तरीके से आपकी लग जाए। यहां से आप सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो कि मेरे को यहाँ पे चाहिए, और इसको हल्का सा आप इसे नीचे की तरफ कर दोगे, वरना कंपोनेंट की हेल्प से भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको, और इसको हल्का सा यहाँ पे मूव, और इसको मैं हल्का सा कर देता हूँ नीचे, ऐसे। ओके, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके वहां पे कॉपी करना इजी है, क्योंकि मैं यहां से इसको पिक करूंगा और बिल्कुल स्ट्रेट ले जाके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, और मूव करके कॉपी करके करना था। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके करूंगा तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो चार लाइट मैंने ये लगा दी। अब चारों लाइट लगाने से क्या हुआ कि ये एक ही मैश लाइट, आईएएस लाइट के अंदर आएंगी। तो मैं इसको नाम आईएएस लाइट 1, इसको मैं कर देता हूँ आईएएस लाइट 2, और इसको कर देता हूँ आईएएस लाइट 1। 1 है यहाँ के लिए, 2 है यहाँ के लिए। तो चार लाइट मैंने ये लगाई, एक लाइट मैंने ये लगाई, बाहर लाइट लगी हुई है। और जो ये कियोस्क कॉस्मोस का लैंप है, इसकी अपनी खुद की लाइट है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, आगे दिखाऊंगा वो कैसे करना है। उसके बाद एक थोड़ा सा वॉल का मटेरियल हम देख लेते हैं, पहले इसका देख लेते हैं कि किस तरीके से रेंडर आया है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सामने की तरफ। मटेरियल हमने इसका लगाया है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने फ्रेम का मटेरियल लगाया है उसको कैन बी ओवरराइड हटा देता हूँ। फ्रेम प्लास्टिक का लगाया है, जो भी आप यहाँ पे मटेरियल बना रहे हो कैन बी ओवरराइड को आप हटाते चले जाएं। ये आपने मेटल एल्यूमिनियम का जो भी बनाया है ये हटा दो, और नहीं, हमने ब्रॉन्ज बनाया है वो हटा दो, मेटल ब्रॉन्ज और इमिसिव बनाया है ये हटा दो, ताकि आपको लाइट्स यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे। तो अब मैं यहाँ पे अपने सीन पे चलता हूँ, अब मैं इसका एक रेंडर करके देखता हूँ कि अभी आपका ये रेंडर था, ये मैंने सेव कर लिया। अभी एक और रेंडर मैं यहाँ पे करता हूँ, अब मैं इंटरेक्टिव करके ट्राई करता हूँ। तो जैसे ही आप रेंडर करोगे तो आप देखोगे जो जो चीजें हमने यहाँ पे लगाई है, मिरर आपने कैन बी ओवरराइड नहीं हटा, तो यहाँ पे मिरर को भी कैन बी ओवरराइड हटा दो, ताकि ये मिरर दिखे आपको। अब मैं रेंडर करता हूँ इसका। इंटरेक्टिव हटा के मैं एक फाइनल रेंडर दोबारा से करता हूँ। अब देखो ये आपका रेंडर हो गया है। एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप इंटरेक्टिव रेंडर करते हैं तो लाइट उसमें कम आपको दिखाई देती है, और जब आप फाइनल रेंडर करते हो तो लाइट आपकी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो बीच बीच में फाइनल रेंडर करके जरूर देखें, ताकि आपको लाइट के बारे में अच्छे से पता चलता रहे। अब इस रेंडर को, दो रेंडर आ गए, दोनों को कंपेयर करते हैं, ये सेकंड, ये वन। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल जो हमने किया था विदाउट लाइट आपकी दीवारों पे भी ऐसे रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। जैसे जैसे हम यहाँ पे मटेरियल लगा रहे हैं, रेंडर लगा रहे हैं, तो उसकी रिफ्लेक्शन या लाइट की रिफ्लेक्शन से आपकी चीजें थोड़ी अच्छी होती जा रही है यहाँ पे। और जितनी चीजें हमने यहाँ पे लगाई हैं थोड़ी आपको अच्छी ही नजर आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पे लाइट को दिखाऊं आपको, लाइट सोर्स, क्योंकि लाइट मिक्स मैंने लगाया हुआ है। अब जैसे आईएस लाइट 1 है, आप इसे ऑफ कर सकते हो, देखो यहाँ से ऑन भी कर सकते हो, यहाँ से इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हो। अगर आप ऑल को ऑफ करो, जैसे ओनली आईएस लाइट देखना है, देखो ये आपकी आईएस लाइट है, तो आप इसको अपने तरीके से देख सकते हो कि कितनी चाहिए। आईएस लाइट 2 ऑन करो, जो यहाँ पे लगाई हुई है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो कि कितनी चाहिए। इवन यहां से आप चेंज कर सकते हो कि मेरे को कलर क्या चाहिए, वो कैल्विन का जो हमने 5000 वाला हमने लगाया था, आप यहाँ पे भी चूज कर सकते हो कि थोड़ा सा कैल्विन कलर या आपको ये चाहिए। या फिर यहां से आप चूज कर सकते हो
ओके करो। इंटेंसिटी यहां से बढ़ा सकते हो और बढ़ानी है। टेबल लैंप देखो, जैसे टेबल लैंप ऑन किया देखो यहाँ पे लाइट आ रही है, बट ये ओवरराइड मटेरियल है इसलिए ओनली लाइट नजर आ रही है। इसकी इंटेंसिटी को भी आप बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से, इसके कलर को भी आप अंदर जाके चेंज कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद लाइट वॉल, मैश लाइट, ये पीछे की लाइट है, इसको आप अपने तरीके कम ज्यादा कर सकते हो। ये है रेक्टेंगुलर लाइट जो बाहर से आ रही है, इसकी इंटेंसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद ये लाइट है आपकी ऊपर वाली जो आपने कियोस कॉस्मोस से लगाई थी, उसकी अपनी रोशनी है, इसको आप अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। ये एनवायरमेंट लाइट जरूरत नहीं है क्योंकि डोम लाइट आपने लगाई है। सेल्फ इल्यूमिनेशन जो आपकी इमिसिव वाली लाइट है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए। और अगर डोम लाइट को ऑन करते हो तो ये डोम लाइट है, मान लो रेक्टेंगल मैंने ऑफ किया तो ये डोम लाइट की प्रॉपर्टी है। अब डोम लाइट जिस तरीके से आपका डोम था यहाँ पे, जैसे आपने ये वाला डोम लिया था, इस टाइप की ही लाइट अंदर एंटर हो रही है। अब डोम लाइट की लाइट को आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके का व्यू अच्छा लगे तो आप बिल्कुल रख सकते हो। ठीक है। इवन अगर आपको जैसे नाइट का व्यू चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको हल्का सा ब्लूइश कर सकते हो, तो आप देखो ऐसा लगेगा कि नाइट का व्यू है। और आप इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हो कुछ इस तरीके से, तो इसमें आपका नाइट व्यू कवर हो जाएगा। तो चीजें धीरे धीरे आपको सीखने को मिल जाएंगी। अगर इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे तो आप देखोगे सेम वैल्यू आपकी दोबारा से आ जाती है। तो अभी के लिए क्या है कि मान लो मैं रेक्टेंगल लाइट को भी ऑन करता हूं तो इस तरीके का मेरा व्यू आ रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं मटेरियल लगाता हूं, जैसे यहाँ पे वुडन मटेरियल लगाना है, इस पे वुडन मटेरियल लगाना है, तो इस पे आगे बढ़ते हैं। एक फ्लोर लगाते हैं, स्कर्टिंग का मटेरियल देते हैं और वॉल का मटेरियल देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि आपको वॉल का मटेरियल देना है। वॉल अगर आप देखोगे दोनों साइड आपकी व्हाइट कलर की लाइट मटेरियल है, और इस पे थोड़ा डार्क है और इस पे थोड़ा सा इन दोनों के बीच का कुछ मटेरियल है। ठीक है। तो इस तरीके का मटेरियल लगाने की ट्राई करते हैं। वॉल के मटेरियल के लिए मैं कियोस कोसमोस पे जाता हूँ और यहाँ पे मटेरियल में वॉल का मटेरियल एक व्हाइट कलर का मटेरियल है, इसको मैं अपनी लिस्ट में यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको किया, जैसे इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे वॉल का मटेरियल आ गया, पेंट ग्रेन का आपका व्हाइट मटेरियल आ गया। अब इसके अंदर देखो हल्का सा टेक्सचर है, टेक्सचर डिफ्यूज के अंदर नहीं लगा है, डिफ्यूज के अंदर तो नॉर्मल कलर है। अगर आप देखोगे तो नीचे बम्प के अंदर एक टेक्सचर लगा है ताकि वो उभर के थोड़ा सा सामने आए। तो इसको मैं बड़े इजीली तरीके से यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक अप्लाई टू सिलेक्शन, और इस पे डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक यहाँ पे और अप्लाई टू सिलेक्शन कर देता हूँ। तो 2 वॉल पे ये लग चुका है। पीछे वाली वॉल पे मेरे को यही चाहिए पर थोड़े से डार्क कलर में, तो इसी का मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूं और यहाँ पे कर देता हूं ग्रे। और ग्रे कलर मैंने यहाँ पे किया और इसको अप्लाई कर देता हूँ पीछे वाली वॉल पे, राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन, और इसका डार्क कलर कर देता हूँ हल्का सा ताकि ये इस तरीके से डार्क आ जाए। ओके, इतना। ओके, और इसी को मैं एक और कलर करता हूं, राइट क्लिक डुप्लीकेट ग्रे रूफ, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूं अपनी रूफ के ऊपर, अप्लाई टू सिलेक्शन, और इसको मैं कर देता हूं हल्का सा ब्राइट। अब तीनों कलर आपके अलग अलग हो गए। अगर मैं अब अपने सीन पे जाता हूं और अब मैं थोड़ा सा रेंडर करके आपको दिखाता हूं यहाँ पे, तो तीनों ही कलर आपके यहाँ पे अलग आ जाएंगे। यहाँ पे देखो ये लाइट कलर है, यहाँ पे आपका डार्क है, और यहाँ पे इस तरीके का फाइनल रेंडर में हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी और भी हम यहाँ पे कलर लगाने की ट्राई करते हैं। तो उसके बाद फ्लोर का करते हैं। फ्लोर पे मेरे को मान लो यहाँ पे जैसे मार्बल दिया हुआ है, इस तरीके का कोई मार्बल लगाना है, तो मैं कियोस कॉस्मोस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्बल। मार्बल चूज किया, तो आप देखो इस टाइप के मटेरियल हैं, जो भी आपको पसंद आए आप चूज कर सकते हो इनमें से। मान लो मेरे को ये सही लग रहा है, इसको मैं इंपोर्ट करूंगा, ये आपका मार्बल का आ गया। और मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको अप्लाई टू सिलेक्शन कर दूंगा, तो इस तरीके से मेरा मार्बल का मटेरियल आ गया। सेट करने की नीड नहीं पड़ी मुझे, ऑलरेडी ये सेट है। अगर मेरे को लगा कि सही नहीं है तो मैं इसको सेट करूंगा। डबल क्लिक करो, यहाँ पे सिलेक्ट करो, इस पे भी मैं मार्बल का टेक्सचर लगा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं मार्बल का टेक्सचर लगा देता हूँ, और यहाँ दूसरे वाली स्कर्टिंग पे भी मैं मार्बल का टेक्सचर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। सभी तरीके बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप सोचते हो कि नहीं सर इसको यहाँ से बना के बताओ,
वो भी अगली वीडियो में सारी चीजें आ जाएंगी। अभी के लिए देखो कि आपके पास जो सारी चीजें बनी हुई है उनसे आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रिप लगी हुई है इस पे लगा देता हूं मैं ये वॉल वाला व्हाइट कलर वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो कि ये व्हाइट कलर में है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्शन। और जो इसके पीछे का व्हाइट है इसमें मैं लगा देता हूँ पीछे रूफ बैक वाला ग्रे कलर वाला अप्लाई टू सिलेक्शन, जो ग्रे है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दोनों मटेरियल लगा दिए। फ्लोर का मटेरियल हो गया। अब यहाँ के लिए मटेरियल बनाते हैं, चलो यहाँ के लिए एक मटेरियल बना के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से टेक्सचर वाला कोई मटेरियल है, तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू मटेरियल यहां से जेनरिक बना लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ वुडन कैबिनेट। ये कैबिनेट के लिए बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं एक डिफ्यूज लेता हूँ बिटमैप। अब यहाँ पे आप सीख जाओगे कि किस तरीके से आपको चीजें करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरीके का एक टेक्सचर है, मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ मान लो, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा टेक्सचर आया यहाँ पे और इसको मैं डबल क्लिक करके, डबल क्लिक किया। अब जो ये पीछे वाला है अब ये मेरे को दिखाई नहीं देगा, पीछे वाले पे तो मैं ये वॉल वाला व्हाइट चूज कर सकता हूँ। अप्लाई टू सिलेक्शन, अंडू, अंडू, सिर्फ ये पीछे वाले पे करना है, इस पे अप्लाई टू सिलेक्शन। और इस पे भी मैं कर ही देता हूं अप्लाई टू सिलेक्शन। बट ये सामने वाले पे, जो ये सामने वाला है इसमें मैं करूंगा वुडन कैबिनेट। और इस अब ये देखो ये टेक्सचर ऐसे आ गया। अब इस टेक्सचर को आपको सही करना पड़ेगा। टेक्सचर को सही कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस टेक्सचर को मैं रोटेट करता हूं। राइट क्लिक करो, टेक्सचर पे जाओ, पोजीशन पे क्लिक करो और राइट क्लिक करके रोटेट पे 90 डिग्री कर दो। 90 डिग्री रोटेट हो गया। और अब आप इस टेक्सचर को अपने तरीके से यहां से बड़ा कर सकते हो कि मेरे को इतना बड़ा टेक्सचर चाहिए, और अपने तरीके से ऐसे एडजस्ट कर सकते हो कि ये देखो आपका टेक्सचर यहाँ पे आप अपने तरीके एडजस्ट होता है, देखने में अच्छा लगेगा। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ये टेक्सचर थोड़ा लाइट कलर का है। अब ये मेरे को ऐसा टेक्सचर नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा लाइट चाहिए, इतना सैचुरेटेड नहीं चाहिए, थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट टोन में चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, जो डिफ्यूज लगाया है राइट क्लिक करता हूं इस पे, रैपिन पे जाता हूं और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कलर करेक्शन। और मैं क्या करता हूँ सेचुरेशन को कम करता हूँ, तो आप देखो आपका टेक्सचर थोड़ा सा इस तरीके से लाइट होना स्टार्ट हो गया। अगर आप इस पार्ट का रेंडर करके देखते हो यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे कि वो वाला जो आपका पार्ट है ये दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो ये आपने मटेरियल लगाया है, अब मैं सारे मटेरियल को ओवरराइड ही हटा देता हूँ, क्योंकि ओवरराइड मटेरियल है वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्योंकि मैंने सब चीजें लगा चुका हूं, तो अब आप देखो आपका मटेरियल बिल्कुल यहाँ पे इजिली बड़े अच्छे से दिखने लगा है। क्लियर? फाइनल रेंडर में आपको अच्छा आसानी से दिख जाएगा यहाँ पे। तो मैं बैक जाता हूँ, ऐसे ही मैं इस कैबिनेट पे करता हूँ। इस पूरे कैबिनेट पे एक बार तो मैं लगा देता हूँ ये वॉल वाला ही व्हाइट, वॉल वाले भी लगा सकते हो वरना आप यहाँ पे शाइनिंग वाला बना सकते हो कैबिनेट मटेरियल। तो मैं एक कैबिनेट मटेरियल बनाता हूँ और मटेरियल यहाँ पे जेनरिक लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ कैबिनेट, और इसको मैं यहाँ पे व्हाइट कर लेता हूँ कि मेरे को हल्का सा व्हाइट चाहिए। और इसके अंदर मैं रख लेता हूँ हल्की सी रिफ्लेक्शन और बट थोड़ा ग्लोसी कम, कुछ इस तरीके का मटेरियल चाहिए। तो ये मैंने कैबिनेट पे अप्लाई किया। बट सामने वाले फेस पे, इस वाले फेस पे मैं करूंगा यहाँ पे वुडन कैबिनेट, अप्लाई टू सिलेक्शन। और ऐसे ही मैं डबल क्लिक करके इस पे अप्लाई टू सिलेक्शन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करता हूं, टेक्सचर, पोजीशन, राइट क्लिक, रोटेट 90 डिग्री। और इसको मैं अपने तरीके से मूव करता हूं, रोटेट करता हूं, स्केल करता हूं। ये देखो ये मैंने टेक्सचर लगाया। ऐसे ही मैं इस टेक्सचर को कर सकता हूँ, टेक्सचर, पोजीशन, राइट क्लिक, रोटेट 90 डिग्री। बहुत इजी है, एक एक चीज को आपको करना है। सारी चीजें एक साथ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एक चीज देखो और उसको करते चले जाओ। आप इस तरीके से टेक्सचर वगैरह इजिली लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वॉल के टेक्सचर लग चुके हैं, इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये व्हाइट कलर वाला, अप्लाई टू सिलेक्शन। ये व्हाइट कलर वाला इस पे मटेरियल आ गया, ये मटेरियल लग चुके हैं, ये लग चुके हैं सारे। मैं मटेरियल ऑलमोस्ट मटेरियल मैं यहाँ पे लगा चुका हूं। अब मैं चलता हूं अपने सीन पे और एक इसका मैं एक रेंडर करके देखता हूं। पहले मैं देख लेता हूं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
ऑलमोस्ट मैं ऑलरेडी सारी चीजें कर चुका हूं। हाँ, बेड का मटेरियल बचा है, एक बार बेड पे भी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बेड का मटेरियल मैं देखूं, अभी हमें कैसा दिख रहा है? अभी नॉर्मल है। एक इसका भी रेंडर निकाल लेते हैं, उसके बाद बेड के मटेरियल की हम बात करेंगे। तो मैं उसके रेंडर निकालने के लिए नॉर्मल यहाँ पे प्रोग्रेसिव को ऑफ कर दूंगा, मीडियम ही रखूंगा अभी के लिए, और बाकी कोई चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ। फ्रेम पे जाके और एक फाइनल रेंडर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, तो इसका रिजल्ट देखते हैं कि अब इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो आप देख सकते हैं अब आपका ये रेंडर हो गया है, तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपकी फ्लोर भी काफी अच्छा आ रहा है, वॉल भी अच्छी आ रही है, डार्क कलर वो अगर मैं मैच करने की ट्राई करूँ तो लगभग वो वहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, अब कुछ चीजें थोड़ा सा मैं पोर्ट को साइड रखता हूँ, और अगर मैं बेड का देखूं तो मटेरियल मेरे को सही लग रहा है, फिर भी हम इसको एक बार चेंज कर देंगे। और नीचे मेरे को यहाँ पे एक कारपेट बिछाना है, तो एक कारपेट भी हम यहाँ पे बिछा लेते हैं। तो कारपेट बिछाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने क्लोज किया, बाद में करेक्शन करेंगे। कारपेट बिछाने के लिए एक मैं रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, कुछ ऐसे। ठीक है, देख लेता हूँ दोनों साइड से थोड़ा इक्वली टाइप में आ जाए, सही है। और इस रेक्टेंगल को हल्का सा मैं ऊपर की तरफ पुश कर देता हूँ, बिल्कुल ही हल्का सा, हल्की सी थिकनेस, बिल्कुल थोड़ी सी। ठीक है, अब इसकी थिकनेस करने के बाद मैं इस पे क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं मटेरियल लगा दूंगा। कौन सा? एक मटेरियल बनाता हूं यहाँ पे, और इस मटेरियल को मैं करूंगा यहाँ पे कारपेट के नाम से, जेनरिक, और इसको कर दूंगा कारपेट। कारपेट पे क्लिक किया, और मैं यहाँ पे एक टेक्सचर लगा देता हूँ बिटमैप पे जाके, और टेक्सचर भी नॉर्मली सा लगा रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं, फालतू कुछ नहीं, मैं ये वाला टेक्सचर लगा रहा हूँ, मैं ये वाला नहीं बना रहा, ये इजी है। इस तरीके का कोई टेक्सचर लगा रहा हूँ, ओपन किया, और इस टेक्सचर को मैं इस कारपेट के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो आप देखोगे इस तरीके से टेक्सचर आ जाएगा, और मैं इस टेक्सचर को बड़ा कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 100 इंच कर दिया, ये ऐसे आ गया, देखो। बट ये एज ए कारपेट नजर नहीं आएगा, मेरे को तो इस पे फर दिखाना है ना। तो मैं इस पे ट्रिपल क्लिक करके इसको बना देता हूँ ग्रुप। ऊपर वाले पार्ट को मेरे को एज ए फर दिखाना है, तो डबल क्लिक करूंगा, ऊपर वाले पार्ट पे डबल क्लिक करूंगा, ताकि ऊपर वाले पार्ट को डबल क्लिक करके मैं अलग से ग्रुप बना पाऊं। और इस ग्रुप पे मैं लगा दूंगा फर। ये मैंने फर लगाया। अब फर को अगर मैं रेंडरिंग में चेक करूं यहाँ पे, तो आप देखोगे इस तरीके का आपका फर आ जाएगा। ये देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पे फर आ गए हैं। इस फर को मैं थोड़ा सा रीजन लूंगा ताकि बीच का ही स्पीडली रेंडर हो जाए। अब इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, फर की सेटिंग पे जाता हूँ। ये मैंने फर लिया। फर की सेटिंग में जाके सबसे पहले तो मटेरियल को मैं ऑन करके यहाँ से मटेरियल लगा देता हूँ, कौन सा? वही कारपेट वाला, ताकि कलर उसका वैसा ही हो जाए। और यहां से डिस्ट्रीब्यूशन काउंट पर एरिया करके बढ़ा देता हूं। मैं बढ़ाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे फर काउंट काफी बढ़ गए हैं। अभी जब फाइनल देखोगे ना तो अच्छा लगेगा आपको देखने में। अब मैं क्या करता हूँ, लेंथ को कर देता हूँ कम, कि मेरे को फर की लेंथ छोटी चाहिए। ठीक है, वो लेंथ छोटी हो जाएगी, और टेपर जो है ना वो कोनिकल नहीं चाहिए। अगर आपको फर के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस में चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल पे जाके पूरा फल को मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से मैं ये फर को क्रिएट कर रहा हूँ। और इसकी थिकनेस भी मैं कम कर देता हूँ ताकि मेरे को ये ऐसे फर ही नजर आए। उसके बाद यहाँ पे ग्रेविटी है, बैंड को मैं कम कर देता हूँ, थोड़ा नोट को बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद लेवल ऑफ डिटेल को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहां से थोड़ा सा और मैं इसकी डेंसिटी को बढ़ा देता हूँ। अब सिंपली मैंने ऐसे किया है, और थोड़ा सा ग्रेविटी को कम कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा स्ट्रेट व्यू में ही आपका रहे। और लेंथ को पॉइंट मैं यहां से 6 कर देता हूँ। चलो, अब इसका एक बार फाइनल एंडर करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, और एक बार पोर्ट को भी मैं साइड कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, मूव, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करता हूँ। ओके, और लास्ट एंडर में कोई कमी थी तो मैं उसको भी यहाँ से ट्राई कर लूंगा। ये ठीक है, लाइट ठीक है, कर्टन्स वगैरह ठीक है, ये सारी चीजें ठीक आ रही हैं। ओके, सही है। और थोड़ा सा मैं इसको व्यू को, अपना जो व्यू पोर्ट है उसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ऐसे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे, ऐसे। ठीक है, अब आपका ये व्यू सही आ रहा है। अब मैं इसका करता हूँ एक रेंडर, इस तरीके से।
एक फाइनल रेंडर दोबारा से करते हैं। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे रेंडर आ रहा है, आपका यहाँ पे रेंडर हो चुका है। डिनोइजर ऑन करने की वजह से आपकी इमेज में बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने बिल्कुल कोई भी यहाँ पे ज्यादा सेटिंग नहीं की हुई, और उसके बावजूद भी आप इस तरीके के रेंडर यहाँ पे ले आ सकते हो। सिंपल सी चीजें हैं जो आपको करनी है, कि आपको कभी लाइट का ध्यान रखना है, बाहर से कितनी लाइट आ रही है। सभी सबसे ज्यादा काम तो हमारा बाहर वाली डोम लाइट ने कर दिया है, और दूसरा काम कर दिया जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर लाइट लगाई हुई है। दो चीजों ने आपके व्यू को इस तरीके से कर दिया, और बाकी काम जो आप यहाँ पे मटेरियल लगाओगे उनका होता है। तो कोई ज्यादा हार्ड रूल नहीं है कि आप यहाँ पे एक अच्छा रेंडर निकाल पाओ। सिंपल सी चीजों के आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें, और आप ऐसी वीडियो देखते चले जाओगे। आगे मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट आपके लिए करने वाला हूं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से चीजों को आपको करना होता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, एक और मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ। अब इसके पोस्ट प्रोडक्शन में क्या है कि लाइट मिक्स मैंने यहाँ पे ऑन किया, और लाइट मिक्स में मैं ज्यादातर क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे एक एनिमेशन भी रेडी हो सकता है। ऑन को ऑफ किया, आईएस लाइट आपने एक बार जलाई, ये आपने इमेज सेव कर ली, फिर IS2 जलाई, फिर लैंप जलाया, फिर लाइट जलाई ये वाली, फिर मैश लाइट जलाई, फिर रेक्टेंगुलर लाइट जलाई। तो इस तरीके से आप लाइट को, इन इमेजेस को सेव करके आप एक एनिमेशन भी रेडी कर सकते हो। तो काफी अच्छा, जैसे इंस्टाग्राम पर रील डलती है, वो सारी चीजें भी आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, डोम लाइट की इंटेंसिटी अपने तरीके कम ज्यादा यहाँ पे रख सकते हैं कि मेरे को कम करना है, या IS लाइट की इंटेंसिटी, बाकी चीजें तो मैंने ऑलरेडी सेट की हुई है, और मेरे को लगता नहीं कि किसी भी चीज को आपको यहाँ पे चेंज करने की नीड पड़ेगी। एक्सपोजर वैल्यू को सही है, बिल्कुल सही एक्सपोजर है। हाईलाइट बन यहाँ पे ऑफ किया हुआ है, हल्का सा बढ़ाना चाहते हो एक्सपोजर बढ़ा सकते हो। डी नोइजर अगर आपको कम लग रहा है तो आप यहां से डी नोइजर को स्ट्रोंग भी कर सकते हो, तो आपका जो नॉइस है और स्ट्रोंगली वहां से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे आपका एक हो गया यहाँ पे कर्व्स हो गया। कर्व क्या करता है, हाइलाइट्स और ब्राइट एरिया पे काम करता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस पे क्लिक करो, ऐसे ड्रैग करोगे, देखो आपका सारा व्हाइट हो रहा है। या फिर हैंडल से चेंज करोगे तो आप देखो इस तरीके से जो डार्क एरिया है वो इफेक्ट हो रहा है। यहां पे आप चेंज करोगे तो आपका ब्राइट एरिया इफेक्ट होगा। तो आप इसकी हेल्प से भी ब्राइट एरिया को और डार्क एरिया को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो कि कैसे करना है। ऑन ऑफ करोगे तो इस तरीके से इफेक्ट है। उसके बाद एक और मैंने यहाँ पे लिया, जैसे कलर बैलेंस। कलर बैलेंस की हेल्प से आप कलर को चेंज कर सकते हो, कि मैं यहाँ से इसको रेडिश टोन में थोड़ा सा चाहता हूँ, या थोड़ा सा इस टोन में चाहता हूँ, बट ये आपके पूरे कलर को चेंज कर देगा। ठीक है, इसके देखो अब यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। अगर मैं ऑफ करूँ तो ये इफेक्ट कितना सही लग रहा है। नहीं रखना है, ऑफ कर दो। एक्चुअली आप दीवार वगैरह के कलर भी चेंज कर सकते हो, क्रिप्टोमैट अगर आप लाइट मिक्स लगाते हो तो वो भी कैसे है वो भी बताता हूँ अभी आपको। तो यहाँ पे आप एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, ह्यू एंड सैचुरेशन आपके कलर को चेंज करता है, कि हर एक चीज के कलर को वो चेंज कर देगा। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो इसमें मैंने एक लाइट मिक्स तो मैंने लगाया हुआ है, और साथ में मान लो मैं इस दीवार का कलर चेंज करना चाहता हूं तो मैं कलर बैलेंस पे जाता हूं, और क्रिप्टोमेट मैंने लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ से क्रिप्टोमेट मास्क को चूज करता हूँ और मैं पिक कर लेता हूँ इस वाली वॉल को। अब क्या होगा कि अगर मैं प्रॉपर्टी पे जाके चेंज करूंगा तो पीछे वाली वॉल का कलर आप चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें क्या होती हैं वो मैंने आपको एक वीडियो बना के, लास्ट वीडियोस मेरी चेक कर सकते हो, उनमें बताया हुआ, और आगे आने वाली वीडियो में भी हर चीज पे मैं फोकस करने वाला हूँ। आज का मोटिव था सिर्फ आपको ये करके बताना कि किस तरीके से आप इस तरीके के रेंडर को निकाल सकते हो। का आप यहाँ पे कितने सारे रेंडर है, सभी रेंडर को एक तो सेव करने की आदत बनाओ, ताकि आप हर एक अपनी इंप्रूवमेंट को चेक कर पाओ। उसको सेव करो, एनालाइज करो कहाँ पे क्या कमी है, क्या करने से आप और चीजों को बढ़ा सकते हो, सारी चीजें आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे लैंप है, तो लैंप इंटेंसिटी को देखो मैं बढ़ाता हूँ। अब ये भी देखने में कितना अच्छा लगेगा, यहाँ पे ये इस तरीके से जलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपको एक्सपोजर हल्का कम करना है तो आप कम करके भी देख सकते हो इस तरीके से। तो किसी भी तरीके का व्यू आपको चाहिए वो आपके ऊपर है बताने का। देखो हमारा मोटिव है समझाना, कि आपको हर एक ऑप्शन का पता होना चाहिए कि किस ऑप्शन से आप क्या चीजें कर सकते हो।
तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन से ऑप्शन को यूज करते हो और किस किस तरीके से आप सारी चीजों को यहां से यूज करते हो। ओके, तो ये था आज की वीडियो में कि आप इस तरीके का व्यू कैसे जनरेट कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में और भी मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छी लगी है। तो इस तरीके की वीडियो मैं और भी आपके लिए लाता रहूंगा, और किसी भी तरीके की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वरना मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप सारी अपडेट या फिर शॉर्ट्स वगैरह देखना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, तो आशा करता हूँ आपको सही लगा है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।